Hello everyone, welcome in the class 10th. This is NCERT Maths Chapter 1 Real Numbers. अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स में इंक्लूडेड हैं और इसमें मेनली टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं, विथ डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स आते हैं। और विद डेसिमल में अगेन 3 टाइप्स के नंबर्स आते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में देखा है। और टर्मिनेटिंग में जहाँ पे कि डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे 0.5, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होता है और डेसिमल के बाद में कंटिन्यूस डिजिट्स जो हैं रिपीट होते जाते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में हमारा डिवीजन कंप्लीट भी नहीं होता है और डिजिट्स जो हैं डेसिमल के बाद में वो भी रिपीट नहीं होते हैं, लाइक दिस एंड सो ऑन। इसीलिए हम इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फर्स्ट 2 जो कैटेगरी हैं रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की है, ये इररेशनल नंबर्स होते हैं, इररेशनल। और रैशनल और इररेशनल तो हमें पता ही है। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा p/q फॉर्म के होते हैं और जहाँ पे कि q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। तो ये तो हमारे सारे रियल नंबर्स का रिकैप था। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ 10th बेस थ्योरम देखेंगे जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा कहो या थ्योरम कहो, बिल्कुल एक ही बात है, दोनों ही मैथमेटिकल वर्ड्स हैं और हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम भी यहाँ बोल सकते हैं। अब ये यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने डिवीजन से रिलेटेड एक थ्योरम बनाई, उसे हमने कहा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन हम जो लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिवीजन हमें आता ही है, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल सा डिवीजन का एग्जांपल लिया है। 2 से डिवाइड किया है 15 को, 7 क्वेश्चन आया है 14 एंड 1 इज द रिमाइंडर। और ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो है 2 वो हमारा डिवाइजर है, 15 जो है हमारा वो डिविडेंड है, 7 हमारा जो है वो क्वेश्चन है और 1 जो है हमारा वो रिमाइंडर है। ये सारी चीज़ें हमें पता है और इससे रिलेटेड हमारा फैक्ट है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये भी हमें पता है, लोअर क्लासेस में हमने देखा है। बट अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कि यूक्लिड ने यहाँ पे क्या चेंजेस किए वो हमें देखना है। उन्होंने कोई से भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों ही होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव नंबर ही लेना है। उन्हें उन्होंने a और b लिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए a एंड b ले लिया। अब ये जो a और b है वो a तो है यहाँ पे डिविडेंड एंड b है यहाँ पे डिवाइजर। तो इस सिचुएशन में उन्होंने अपना डिवीजन फैक्ट को कुछ इस तरह से लिखा, a इज इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ पे a जो है डिविडेंट है, b डिवाइजर है, q क्वेश्चन है एंड r रिमाइंडर है। और इसके लिए कंडीशन है 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू r इज लेस देन b। वो हम अगर हम डिवीजन में देखें तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो रिमाइंडर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू रिमाइंडर। और b हमारा क्या है, वो डिवाइजर है। डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर जो है छोटा ही होगा, क्योंकि अगर डिवाइजर से रिमाइंडर बड़ा हो गया तो नेक्स्ट नंबर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है।
ऐसा हमारे डिवीजन फैक्ट के अगेंस्ट हो जाएगी ये चीज। अब तो ये इन्होंने स्पेलिंग कुछ करेक्ट नहीं थी, जिसे मैंने करेक्ट कर दिया। हमने पहले यूज़ किया है स्पेलिंग डिवाइज़र, बट यहाँ लिखते समय डिवाइज़र के स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सो वंस अगेन मैंने लिख दिया। तो ये जो हमारा यूक्लिड ने दो इंटीजर्स को लेके जो हमें एक डिवीजन फैक्ट दिया, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और इसका हम यूज़ HCF फाइंड करने के लिए करेंगे। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू R इज लेस देन B। सो इसकी हेल्प, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करेंगे। लोअर क्लासेस में अभी तक हम जो HCF फाइंड करते थे वो हम फाइंड करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सबको आता है, जिसमें अगर हमने कोई दो नंबर लिए 12 और 40 किया मैंने, और फाइनली यहाँ पे मेरे पास लास्ट में 1 बचा, 2 2 3 आया, 40 को मैंने अगर डिवाइड किया तो भी मेरा प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हो गया। अब अगर 12 को मैं लिखती हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखूंगी, 40 को लिखती हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखूंगी। जब HCF फाइंड करना है तो जो कॉमन नंबर्स हैं, इनमें से कॉमन नंबर्स मेरे 2 हैं और ये सेकंड वाला भी 2 है कॉमन नंबर्स, तो फिर HCF मेरा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये HCF हो गया। अब ये ही मेथड को अगर मैं डिवीजन मेथड से करूं, जो कि यूक्लिड ने बताया है, तो मुझे डिवीजन मेथड से कुछ ऐसे करना होगा। 12 40, 12 3 39, माइनस किया मैंने कुछ 39 नहीं आएगा, 12 3 36 आएगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको इरेज कर देते हैं। 39 जो हमने लिख दिया है उसकी जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 12 3 36, रिमेनिंग बचा मेरे पास में 4। फिर से अब जो मेरा पहला वाला डिवाइज़र है वो इस प्लेस पे आ जाएगा और 4 3 12। मुझे अपना डिवीजन तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है। तो लास्ट जो मेरा डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा, मेरा HCF हो जाएगा इस सिचुएशन में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंडर। तो जो लास्ट डिवाइज़र है, इसकी स्टेप्स अगर हम लिखें तो स्टेप्स डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट एंड प्लस रिमाइंडर है यहाँ पे मेरा 4। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं लिखती हूँ, अगेन सेम टाइप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट और यहाँ रिमाइंडर 0 है, तो ये हो गया। ये एल्गोरिदम कहलाती हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, और चूंकि हमें ये यूक्लिड ने बताई हैं तो ये हो जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम जिन स्टेप्स की हेल्प लेते हैं दैट मीन्स वो एल्गोरिदम हो जाता है। और चूंकि ये मेथड हमें यूक्लिड ने बताया है तो फाइनली ये क्या हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये मेथड जब हम बड़े बड़े नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इजी होता है। इसीलिए हम अब जब भी दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे तो इसी मेथड से फाइंड करेंगे। नाउ आफ्टर दिस, based on these concepts, come to example 2, that is from the book. Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1.
पहले क्वेश्चन समझना है। हमें क्वेश्चन में ये बताया है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q फॉर्म का होगा और ऑड इंटीजर जो है वो 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स मुझे अच्छे से पता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होते हैं। उसमें से भी जो इवन होते हैं वो होते हैं 2 4 6 8 और ऑड जो होते हैं वो 1 3 5 7 होते हैं। तो अब मेरा काम स्टार्ट होता है। मैं दोनों को सेपरेटली अलग अलग काम करती हूँ। मैं इसमें इवन को अलग करती हूँ और ऑड का काम अलग करती हूँ। तो एक सेक्शन मेरा हो गया इवन का और एक सेक्शन हो गया मेरा ऑड का। यहाँ पे मैं चेक करूँगी अपने डिवीजन फैक्ट से कि क्या वाकई में ये 2q फॉर्म के होते हैं या नहीं होते। मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 से। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 2 माइनस यहाँ पे 0 आ गया। एक नंबर और करके देख लेती हूँ मैं 2, यहाँ पे 4 कर लिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस हो गया, 0 हो गया। ठीक वैसे ही मैं यहाँ ऑड नंबर्स को भी करके देखूंगी। डिवाइज़र मुझे 2 ही लेना है। क्यों कि मुझे फॉर्म जो करना है वो 2q फॉर्म का करना है और यहाँ पे जो 2 है तो वही मुझे डिवाइज़र लेना है। तो 2 ये 1 से नहीं जाएगा, 0 यहाँ 0 आ गया, रिमेनिंग मेरे पास में 1 बचा। एक नंबर और करके देख लेती हूँ। ये 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस और 1 रिमेनिंग बचा। अब अगर मैं इसे अपने डिवीजन फैक्ट जो कि यूक्लिड ने बताया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में लिखती हूँ, वहाँ होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। एक और लिख लेती हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। और अगर इस फॉर्म में देखूँ, ये जो नंबर्स हैं मेरे पास में, ये मेरे पास में हो जाएंगे a। इसे कोई इंटीजर अगर मैं a लेती हूँ तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 तो सब में कॉमन आ ही रहा है, तो ये मैंने कर दिया 2 और 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, इसे मैंने q कर दिया प्लस 0। मैं नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, तो इसलिए a इज इक्वल टू 2q फॉर्म आ गया किसका, इवन का। अब ठीक वैसे ही मैं ऑड के लिए भी चेक कर लेती हूँ कि वहाँ पे क्या आ रहा है। ऑड के लिए भी डिवीजन फैक्ट लिखूंगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन 2 इंटू 0 प्लस 1। नेक्स्ट वाला भी लिख लेती हूँ, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। चेक करके आप देख सकते हो यहाँ पे। अब अगर मुझे लिखना है, इसका फॉर्म बनाना है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 तो आ ही रहा है देखिए सब जगह, और ये जो है 0 1 2 3 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये 2q 1 प्लस 1 सब में रिमाइंडर बचा है, तो ये फॉर्म आ गया मेरे पास में 2q प्लस 1। दैट मीन्स पहले वाला जो है मेरा इवन नंबर्स का जो फॉर्म है वो आ गया मेरे पास में 2q, और ऑड नंबर्स का जो फॉर्म आया मेरे पास में वो आ गया मेरे पास में 2q प्लस 1। सो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। आंसर लाइन भी आएगी यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखी है। ऐसे ही इसी थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। So come to the next example, that is example 3. Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। यहाँ पे simply हमें ऑड इंटीजर के बारे में ही बताना है और उसके फॉर्मेट को बताना है कि वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है। तो हम डायरेक्टली, अब हमने एग्जाम्पल से हमने देख लिया, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने डिवाइड करके देख लिया, तो अब हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ले लेंगे, और वो हमें पता है, वो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू r इज लेस देन b। यहाँ पे जो है हमारा b डिवाइज़र जो है वो 4 है, ये मुझे पता है। तो इस वाले फॉर्मेट में मैं इसे रखती हूँ और देखती हूँ कि r का मेरे पास में क्या वैल्यू आती हैं, और r की वैल्यूज़ मेरे पास में आ गई। मुझे 4 से छोटा चाहिए, तो 0 1 2 3 ये 4 जो हैं ये r की वैल्यूज़ हो सकती हैं। और अब इन वैल्यूज़ को मैं इसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में 1 बाई 1 पुट करके देखती हूँ कि क्या आंसर आता है मेरे पास। फर्स्ट सिचुएशन a इज इक्वल टू b की जगह पे क्या है मेरे पास में 4, q मुझे पता नहीं है, 4q प्लस r की जगह पे मैं 1 बाई 1 रखूंगी। फर्स्ट मैंने 0 रख दिया। सेकेंड सिचुएशन में मैंने a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 रख दिया। थर्ड सिचुएशन में मैंने a इज इक्वल टू 4q
प्लस 2r की वैल्यू रख दी, और फोर्थ सिचुएशन में मैंने a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 लिख दिया। चारों सिचुएशंस चारों r की वैल्यू लिख दी। पहले वाली सिचुएशन को मैं चेक करूंगी, a इज इक्वल टू 4q, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो 4q है। 4q को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ डिवाइड बाय 2, डिवाइड्स बाय 2। और अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि वो नंबर इवन होता है। ठीक है, अब जब वो इवन है तो 4q प्लस 1 जो है वो ऑड हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर 2 इवन है तो 3 तो ऑब्वियसली ऑड हो जाएगा। एंड अगेन 4 जो है वो फिर से इवन हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट नंबर इवन हो जाएगा और फिर ये ऑड हो जाएगा। तो ऐसे 1 इवन 1 ऑड करके 4 सिचुएशंस में इवन ऑड हो गया। और चूंकि मुझे ये बताना है कि ऑड, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, और देखिए बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। सो मैं आंसर में बोल सकती हूँ देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बिल्कुल क्वेश्चन का कॉपी कर रही हूं मैं, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ये हमने प्रूव कर दिया जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाउ कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, ये सभी बुक के एग्जाम्पल्स हैं। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area. What is the maximum number of burfis that can be placed at each stack for this purpose? यहाँ पे एक स्वीट सेलर है जिसके पास काजू और बादाम बर्फी है, उसे लीस्ट एरिया में, कम से कम एरिया में ये बर्फीज को अरेंज करना है सेम नंबर में, और तो हमें ये बताना है कि वो कैसे अरेंज करे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बर्फी उसका क्या होगा। तो ये एग्जाम्पल है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें SCF ऑफ 420 एंड 130 जो दो नंबर्स दिए उनका SCF फाइंड करना होगा। डिवीजन मैंने यहाँ पे कर दिया है क्योंकि डिवीजन तो अब तक हमें आता है। 130 को मैंने 420 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास में 3 क्वेश्चन आया, रिमेनिंग मेरे पास 30 बचा। अब की बार मेरा डिवाइज़र 30 है, 130 अब मेरा डिविडेंड के प्लेस पे आ गया और ऐसा करते हुए 10 मेरे पास रिमाइंडर आया, अगेन 30 मेरे पास में डिविडेंड के प्लेस पे आ गया और 3 क्वेश्चन एंड द 0 रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर 0 आता है तब तक हम अपने डिवीजन को करते हैं और जो लास्ट वाला मेरा डिवाइज़र होता है वो ही होता है SCF। तो यहाँ पे SCF हो गया 10। अगर मुझे इनकी स्टेप्स भी लिख ली हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लिखना है तो बहुत ही सिंपल है, अब तक हम सब एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गई मेरे पास में, अगेन 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 एंड प्लस आ गया मेरे पास में 10 और द लास्ट स्टेप इज 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 एंड प्लस 0। तो ये सारी स्टेप्स हो गई और ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। हमें लिखना है तो फिर लास्ट वाली जो लाइन है वो आ जाएगी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड एट ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस इज 10, right? So this is the introduction part of exercise 1.1. After this students we will solve exercise 1.1.